आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसको एनाबेल डॉल के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे जिनको विश्वास नहीं होता कि एक ही डॉल के अराउंड इतनी सारी हॉरिफाइंग चीजें हो सकती हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अल्टीमेटली तो वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही है, एक डॉल है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं तुम्हें, वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। डॉल्स का सबसे ज़्यादा इवॉल्वमेंट होता है विचक्राफ्ट में, वुडू में। ऐसा तुमने देखा ही होगा फिल्म्स में और सीरीज में कि कैसे डॉल्स को यूज़ करा जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को पोजेस करने के लिए, अलग अलग चीज़ों में। विचक्राफ्ट में डॉल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस डॉल के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है। वो एक जापानीज डॉल है। जापान तुम सबको पता ही होगा कि कितना कल्चरल अलग कल्चर है। लेकिन उस कल्चर के साथ साथ जापान में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स भी हैं और बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी हैं। इस वीडियो की स्टोरी शुरू होती है 1918 के टाइम से। 1918 के टाइम पे एक लड़का था, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था इकीकी। वो मार्केट में घूम रहा था अपने जोड़े हुए पैसे लेके, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए गिफ्ट लेना था। ओकीकू का बर्थडे आने वाला था और वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहता था। एक ऐसा गिफ्ट जिससे उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और उसका बर्थडे एकदम बेस्ट तरीके से जाए। इकीकी जो भाई था उसने पूरी मार्केट छान ली, लेकिन उसे कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था वो परफेक्ट गिफ्ट जो वो अपनी बहन को दे सके। पूरी मार्केट उसने छान ली लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिर में एक शॉप की तरफ उसकी नज़र गई और उस शॉप के अंदर जो बाहर ग्लास पैनल्स होते हैं, वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी। उस पर नज़र पड़ते ही इकीकी को पता था कि दिस इज़ द परफेक्ट गिफ्ट जो अपनी छोटी बहन को दे सकता है। उस शॉप में एक डॉल रखी हुई थी और उस डॉल ने ट्रेडिशनल जैपनीज क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके बाल काफ़ी लंबे थे और एक पीसफुल फेस था उस डॉल का। इकी ने जाके वो डॉल खरीद ली और उसको पैक वैक करा लिया कि वो अपनी बहन को देगा उसके बर्थडे पे। इकी की घर आया और उसने आके बर्थडे के दिन अपनी बहन ओकीकू को वो डॉल गिफ्ट करी। और उस डॉल को देखते ही जो छोटी बहन थी ओकीकू, उसको उस डॉल से प्यार हो गया था। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ओकीकू को अब पूरी दुनिया में उस डॉल के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और उस दिन के बाद से ओकीकू ने उस डॉल को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा साथ रहते थे। ओकीकू उस डॉल के बाल कंघी करती थी, उसे नहलाती थी और उसके कपड़े भी बदलती थी। ऑलमोस्ट अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती थी। जहाँ पे वो ओकीकू थी वहीं पे वो डॉल थी। वो इंसेपरेबल थे। और ये चीज़ देख के जो भाई था इकीकी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने वो परफेक्ट गिफ्ट खरीदा है अपनी बहन के लिए। और ओकीकू जो छोटी बहन थी, उसकी खुशी देख के उसका भाई भी बहुत ज़्यादा खुश था। जो छोटी बहन थी वो उस डॉल को साथ लेके सोया करती थी। और ओकीकू के बर्थडे के बाद किसी ने भी ओकीकू को और उस डॉल को अलग देखा ही नहीं। लेकिन ओकीकू की जो ये हैप्पीनेस थी वो ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक एक दिन ओकीकू उसी डॉल के साथ घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ पर उसे एक मच्छर ने काट लिया, जिसके वजह से ओकीकू को मलेरिया हो गया। और उसकी वजह से ओकीकू की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ओकीकू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तड़प रही थी। लेकिन जब ओकीकू तड़प रही थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे भी उसने अपनी डॉल को पकड़ के रखा हुआ था। पूरे टाइम जब ओकीकू स्ट्रगल कर रही थी, उसकी डॉल उसके साथ थी। एंड देन ओकीकू डाइड। उस छोटी लड़की की डेथ हो गई मलेरिया से। पूरी फैमिली अंदर से टूट चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जब पूरी फैमिली ओकीकू को बरी करने जा रही थी, दफनाने जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो ओकीकू की डॉल थी, जिससे उसे इतना ज़्यादा प्यार था, उसको भी साथ में बरी कर दिया जाए। लेकिन ड्यू टू सम रिलीजियस रीज़न ये चीज़ नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने सोचा कि वो ओकीकू को दफनाने के बाद उस डॉल को अपने साथ ही रखेंगे। पूरी फैमिली उस छोटी लड़की के बरियल के बाद उस डॉल को अपने साथ घर ले गई और उन्होंने उस डॉल को एक प्रॉपर शेल्फ में रख दिया। एंड उन्होंने उस डॉल का नाम भी ओकीकू रख दिया। एज अ मेमोरी उन्होंने वो डॉल को रखा था। उन्होंने उसको बहुत प्यार से साइड में शेल्फ में रख दिया था।
घर वालों को चलते फिरते वो डॉल दिखती रहती थी। एंड अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी क्रीपी होनी शुरू होती है। एक दिन जो बड़ा भाई था वो घर के अंदर ही घूम रहा था और उसने एकदम से डॉल को नोटिस करा। तो उसे ऐसी फीलिंग आई कि डॉल के जो बाल थे वो थोड़े लंबे लग रहे थे। उसने जाके चेक करा तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, डॉल के बाल एक्चुअल में लंबे हो चुके हैं। उसे बिलीव नहीं हुआ कि डॉल के बाल कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना। ऑब्वियसली उसके बाल ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन उस डॉल के बाल ग्रो कर रहे थे। उसने ये भी नोटिस करा कि डॉल के बाल पहले एकदम ब्लैक थे, लेकिन जब वो चेक कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ ब्राउन शेड वाले बाल भी अब उस डॉल के सर के ऊपर थे और वो बाल एकदम ह्यूमन हेयर की तरह ही ग्रो कर रहे थे और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। वो बाल टूट भी रहे थे। उस डॉल के बाल देख के कोई ये नहीं बता सकता था कि ये असली इंसान के बाल नहीं हैं। उस लड़के ने जाके अपनी फैमिली को बताया और फैमिली को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें वहम हो रहा है और उन्होंने उस बाल काट दिए। एंड आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस डॉल के बाल ट्रिम करे, उनकी लाइफ हेल बन गई। तीनों फैमिली मेंबर्स, मॉम, डैड और जो भाई था, तीनों को कंटिन्यूसली नाइटमेयर्स आते रहते थे। और नाइटमेयर्स ऐसे सिंपल वाले भी नहीं, सबसे एक्सट्रीम नाइटमेयर्स। उनके लिए सोना मुश्किल हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तीनों की जिंदगी एकदम हराम हो चुकी थी। उनके घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। घर वालों ने कई बार नोटिस करा कि घर की कुछ चीजें काफी बार मूव हो चुकी थी, कि एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है, जबकि घर के किसी भी मेंबर ने ऐसा कुछ नहीं करा था। और उन्होंने काफी सारी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था। कई बार तो फैमिली ने रात को सोते हुए नींद के बीच में उस डॉल को मूव करते हुए देखा था। इमेजिन तुम खुद हो उनके जगह और तुम रात को अपनी नींद से उठते हो बीच रात साथ में, और तुम एक डॉल को मूव करते हुए देखते हो। अब हम आ जाते हैं वापस स्टोरी में। अभी हमें पता चला कि बीच में एक ऐसा मोमेंट था जहां पे ओकीकू के जो डैड थे, जो फैमिली के हेड थे, जो डैड थे, वो भी एक बार रात को उठे थे। और जैसे ही वो उठे, उनको उनके सामने वो डॉल दिखी थी। वो डॉल खुद बखुदा था कि उन तीनों में से किसी ने भी उस डॉल को वहां नहीं रखा है। एक तरीके से वो डॉल खुद ही मूव कर रही थी। एंड एट दिस पॉइंट द फैमिली लॉस्ट इट। फैमिली को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें समझ आ गया था कि उनके जितने भी नाइटमेयर्स हैं, उनके घर में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे उनको रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी, उनको बैंगसरी आवाज़ सुनती थी कि कोई दरवाज़ा खड़खड़ रहा है बहुत ज़ोर से, कि कोई चीख रहा है और वो चीख भी एक छोटी बच्ची की उन्हें सुनाई देती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और उस फैमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि वो डॉल उस फैमिली के साथ 1 या 2 साल के लिए नहीं थी। फॉर 20 ईयर उस फैमिली ने ये सब कुछ सफ़र करा है। इमेजिन योरसेल्फ, 20 साल के लिए। क्या तुम कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर्स फेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक घर में जिसमें तुम्हारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होए जा रही है, तुम 20 साल कैसे रह सकते हो उस घर में? बट वो फैमिली वही रह रही थी और हर साल ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती रहती थी जैसे जैसे ओकीकू का बर्थडे पास में आता था। फैमिली ने ये चीज़ नोटिस करी थी उन 20 सालों में कि हर बार जैसे ही ओकीकू का बर्थडे आने वाला होता था, उनको घर में अजीबो-गरीब चीज़ें फील होने लग जाती थी। अब वो जो फैमिली थी, उनको समझ आ गया था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इट्स वेरी पॉसिबल कि ये उस डॉल की वजह से हो रहा हो। तो उस फैमिली ने काफ़ी सारे प्रीस्ट्स को बुलाया, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जो उनके घर को ब्लेस कर सके और इस डॉल को क्लेंस कर सके, साफ कर सके और सारी जो उनकी प्रॉब्लम से उनको दूर भगा सके। और काफ़ी सारे प्रीस्ट आए और उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जब भी वो कोशिश करते थे उस डॉल को क्लेंस करने की, उस फैमिली का जीना और ज़्यादा हराम हो जाता था और ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती थी। उस फैमिली ने बहुत कोशिश करी उस डॉल को क्लेंस करने की, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। 20 साल बाद उस फैमिली ने प्लान कर लिया कि अब उनको घर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये सब कुछ की वजह ये भी हो सकती है
कि ओकीकू जो उनकी छोटी बेटी थी, जिसकी डेथ हो गई थी जब वो 3 साल की थी, उसकी जो ग्रेव थी, जो कब्र थी, वो घर के काफ़ी पास थी। तो उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान करा शिफ्ट करने का, और वो मूव करने के लिए प्लान ही कर रहे थे। और उन्हें एकदम से स्ट्राइक करा कि वो जो डॉल थी, ओकीकू की डॉल थी, जिसका नाम भी उन्होंने ओकीकू ही रख दिया था, वो उसको साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि 20 साल से वो सफ़र कर रहे थे। तो उस फैमिली ने उस डॉल को दे दिया मने नजी बुद्धिस्ट टेम्पल में। जापान में एक टेम्पल है, मने नजी बुद्धिस्ट टेम्पल, उसके अंदर ये डॉल अभी भी है। उस फैमिली ने इस डॉल को दे दिया उस टेम्पल में, और उस टेम्पल के जितने भी प्रीस्ट थे, जितने भी लोग थे, उन सबको बता दिया पूरी स्टोरी कि इस डॉल के अराउंड उन्हें क्या क्या फील हुआ है, इस डॉल की स्टोरी क्या है। उन्होंने सब कुछ बता दिया। और मने नजी बुद्धिस्ट टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने भी क्लेंच करने की कोशिश करी उस डॉल को, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मने नजी बुद्धिस्ट टेम्पल के सारे प्रीस्ट ने उस डॉल को प्रॉपरली पैक करके रख दिया है उस टेम्पल में, और ये डॉल अभी भी वहीं पे है। जब इस डॉल को उस टेम्पल में रख दिया गया तो उस टेम्पल के भी सारे लोगों को नाइटमेयर्स आने लग गए थे, लेकिन अब इस डॉल को और कहीं नहीं रखा जा सकता। और थोड़े टाइम बाद टेम्पल के लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि उस डॉल के बाल ग्रो कर रहे हैं। वो जो डॉल है वो अभी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। काफ़ी सारे लोग आते हैं उस डॉल को देखने, उसको विजिट करने, देखने कि क्या ये डॉल सही में असली है या नहीं, और क्या उसके बाल सही में ग्रो करते हैं या नहीं। लेकिन जो लोग इस डॉल को देखने आते हैं, उनको भी नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो भी काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। और अभी रिसेंटली तो ये पता चला है कि काफ़ी सारे टूरिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है कि वो जो डॉल है उसका मुंह भी ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी उसके मुंह के अंदर देखता है, उन लोगों को टीथ भी नज़र आ रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि उस डॉल के दांत भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो मेक श्योर कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।